स्पोर्ट्स न्यूज़ 18 में आप सबका स्वागत है। और जो कल आखिरी ओडीआई खेला गया इंडिया और इंग्लैंड के बीच, उसका पोस्ट मैच प्रीव्यू लेके मैं आपके साथ हाज़िर हूँ। और जो मैच सीरीज़ का स्टार्ट हुआ था और जो अंत हुआ उस पर बात करेंगे कल के मैच में। और कल जो मैच खेला गया, टॉस इंग्लैंड ने जीता, पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। और जिस तरह से आज कल इंडिया की शुरुआत रही, बहुत बढ़िया स्टार्ट रहा रोहित शर्मा और शिखर धवन के बीच में शतकीय साझेदारी हुई, लेकिन उस शतकीय साझेदारी को बड़े स्कोर में कन्वर्ट नहीं कर पाए। शिखर धवन 60 रन बना पाए, आउट हो गए। रोहित शर्मा 37 रन ही बना पाए। विराट कोहली कल जल्दी आउट हुए। और उसके बाद जिस तरह मिडिल ऑर्डर में ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या ने बैटिंग की और बहुत ही अच्छी बैटिंग की। और अंत में कुरनाल पांड्या और शार्दुल ठाकुर ने भी अच्छी इनिंग खेली और इंडिया ने 329 रन बनाए। और जवाब में इंग्लैंड जो की टीम जो है वो अंत तक लड़ते आखिरी गेंद तक वो मैच हार गई और 7 रन से हार गई। और 7 रन का फासला रहा सिर्फ। एक अच्छी पारी खेलने में देखने को मिली डेविड मलन की तरफ से, और ज़बरदस्त पारी जो खेली वो सैम करन ने, उस पारी की वजह से जो अंतर रहा 7 रन का, उसी पारी की वजह से वो 7 रन का अंतर रहा। वरना इंग्लैंड जो है काफ़ी पहले ही मैच ऐसा लग रहा था कि मैच हार चुका है। तो हर पॉइंट पे बात करेंगे। पहली बात होगी ओपनिंग। धवन जिस तरह उन्होंने क्लास दिखाई, कल अपनी क्लास उन्होंने परमानेंट दिखाई। जिस तरह उन्होंने स्ट्रोक्स खेले, चारों जानिब स्ट्रोक्स खेले, बढ़िया इनिंग रही उनकी तरफ से 8 रन की, लेकिन वो बड़े स्कोर में कन्वर्ट नहीं कर पाए। और कल उनके स्टार्ट रहा जो इंडिया की इंटेंट दिखा कि स्टार्टिंग से ही तो तेज़ गति से रन बनाने के लिए सोच रहे थे। और जो टारगेट जहन में था वो ये था कि 370 प्लस रन बनाने हैं अगर मैच को जीतना है, वो टारगेट लेके चले। रोहित शर्मा एक गूगली जो है थी, पढ़ नहीं पाए, बोल्ड हुए, 37 रन की पारी खेली, इतनी ही गेंदों का सामना किया। पर फिर से रोहित की तरफ से एक फेलियर दिख सकते हैं। जिस तरह के बल्लेबाज रोहित शर्मा है और जिस क्लेवर के वो बैट्समैन हैं, तो ये फेलियर ही उनका फेलियर गिना जाएगा। 37 रन 37 गेंदों में इतनी ऐसी फ्लैट 3 पारियाँ उनकी गई ऐसी फ्लैट ट्रैक्स पे जहाँ रोहित शर्मा कुछ नहीं कर पाए। ऐसी पिचों पे रोहित शर्मा को आउट करना बहुत मुश्किल होता है। विराट कोहली फिर से गूगली जो पढ़ नहीं पाए, गेंद काफ़ी टर्न हुई, ऑफ स्पिन गेंद थी मोइन अली की और टर्न हुई, बोल्ड हुए, गलत शॉट खेल गए। जिस गेंद को आगे खेलना था वो पीछे खेल गए और बोल्ड हो गए। उसके बाद के राहुल एक इजी गेंद जो फुल टॉस थी, लेग स्टंप के बाहर थी, किस्मत ख़राब थी और गेंद को सीधा दे मारे और उनकी तरफ से ख़राब गई। लेकिन उसके बाद जो पारियाँ खेली ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या ने, जहाँ से मैच बना और वो इंटेंट जो दिखाया उन्होंने कि जो वनडे क्रिकेट को खेला जाता है, जो तरीका होता है, उस तरीके से उन्होंने खेला। उन्होंने ये नहीं सोच रहा कि आउट होने का कोई डर नहीं है, कुछ नहीं, बेखौफ होकर उन्होंने बॉलर्स की पिटाई की। और जो मिडल वाला फेस था, जो 99 की पार्टनरशिप हुई उन दोनों के बीच में, वो ज़बरदस्त पार्टनरशिप थी। और ऋषभ पंत ने स्टार्टिंग से ही डोमिनेट किया बॉलर्स के ऊपर, और जो उन्होंने पूरी स्ट्रोक्स खेले, चारों जानिब स्ट्रोक्स खेले ग्राउंड में और 78 रन उन्होंने बनाए, 62 गेंदों का सामना किया। उसके बाद हार्दिक पांड्या ने जो पारी खेली, 64 रन बनाए उन्होंने, 4 छक्के लगाए, उसमें 5 चौके शामिल थे और 44 रन पे 44 बॉलों में ये पारी आई। और ज़बरदस्त ही पारी हार्दिक पांड्या के लिहाज से, ज़बरदस्त इनिंग। उसके बाद अंत में जो शार्दुल ठाकुर ने 30 रन बनाए और 30 रन ने जो मोमेंटम दिया, जो 300 प्लस स्कोर पहुंचाने में हेल्प की, उन्होंने भी 21 गेंदों का सामना किया। कुरनाल पांड्या ने 25 रन बनाए, लेकिन उनके बल्ले पे गेंद उस तरह से नहीं आ रही थी जिस तरह से पहले मैच में आ रही थी। अंत करते करते इंडिया ने 329 रन बना लिए। जवाब में जिस तरह से भुवनेश्वर कुमार की जो स्पेल रही, मुझे लग रहा है वो टर्निंग पॉइंट वाली स्पेल थी, जो उन्होंने पावर प्ले में दोनों ओपनर बल्लेबाजों को बाहर वापस भेजा। यहाँ से जो नींव बनी इंडिया की, अगर ऊपर से विकेटें नहीं गिरती तो मुश्किल था ये स्कोर चेस करना, इस स्कोर को डिपेंड करना था। और जिस तरह से ऊपर से भुवनेश्वर कुमार ने पावर प्ले में 2 खिलाड़ियों को आउट किया, और जोनी बेस्टो और जैसन रोय कुछ खास नहीं कर पाए कल के मैच में। और बेस्टो और बेन स्टोक जो नीचे आए थे, उन्होंने अच्छी पारी 35 रन की खेली। एक कैच ड्रॉप हुआ हार्दिक पांड्या से, लेकिन फिर जो है वो एक खराब गेंद पे हुए गलत स्ट्रोक खेल गए और सीधे हाथ में मार गए शिखर धवन के। नटराजन की गेंद पे वो फुल टॉस पे आउट हुए। एक गलत शॉट उनकी तरफ से नहीं, तो वो ऐसे सेट हो रहे थे, लग रहा था वो पार्टनरशिप जो है वो काफ़ी डेंजरस हो सकती है। और डेविड मलन ने अपने कैरियर का पहला अर्धशतक लगाया ओडीआईज में,
अच्छी पारी उनकी तरफ से, राना बॉल उन्होंने खेला और जो दबाव में था वह टीम एक पार्टनरशिप की ज़रूरत थी, वहाँ पे रुकने की थी, उन्होंने किया, लेकिन अंत तक वो भी आउट हो गए। और कप्तान जोस बटलर जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की वो भी कुछ खास नहीं कर पाए। बटलर की तीनों वनडे में देखे तीनों पारियाँ उनमें फेलियर ही रही, इतनी कोई बड़ी पारी नहीं देखने को मिली। उसके बाद नीचे थोड़े से छोटा सा एक कैमियो खेला था लिविंगस्टोन ने, लेकिन अंत में वो भी कॉटन बॉल्ड हो गए वापस ही। जिस तरह शार्दुल ठाकुर ने बीच में मिडल में 2-3 विकेटें ली, उस वापस नहीं आ पाई। उसके बाद लाजवाब इनिंग जिस तरह से खेली सैम करन ने, उस इनिंग ने जो है पूरी तरह से मैच को बनाया। एक छोटी सी पार्टनरशिप उन्होंने आदिल रशीद के साथ की 57 रन की, मोइन अली ने भी एक छोटा सा कैमियो खेला 30 रन का, और उन दोनों की भी जो छोटी सी पार्टनरशिप हुई उसके बाद आदिल रशीद के साथ पार्टनरशिप हुई, उसके बाद उन्होंने मार्क वुड के साथ जो पार्टनरशिप की और अंत तक वो रहे। लेकिन जो डिफरेंस रहा वो 7 रन का रहा जो, और वहाँ से मुझे लग रहा है जिस तरह से उन्होंने जो सो रन्स छोड़े, वहाँ से जो सिंगल्स उन्होंने छोड़े, अगर वो सिंगल्स वो ले लेते हैं तो ये 7 रन का डिफरेंस मुझे लग रहा है ये भी नहीं हो सकता था। वो सोच रहे थे कि मैं मारूँ हिट करूँ, हिटों से बाहर मैं बॉल को पहुँचाऊँ और मैच को मैं वन साइड जीता हूँ। लेकिन जो सिंगल्स थे वो इम्पोर्टेंट होते हैं, अगर वो सिंगल्स उन्होंने नहीं छोड़े तो मुझे लग रहा था मैच इंग्लैंड आराम से जीत सकता था। और हम बॉलिंग की बात करें, ज़बरदस्त गेंदबाजी भुवनेश्वर कुमार ने इस पूरे सीरीज़ में, और T20 सीरीज़ में भी ज़बरदस्त बॉलिंग, और शार्दुल ठाकुर की बढ़िया बॉलिंग, और जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की और जो मिडल में आके उन्होंने ब्रेक थ्रूज दिलाए, जहाँ से टीम जो है जो पार्टनरशिप नहीं लग पाई, जहाँ जहाँ उनको कप्तानी लगा उन्होंने पार्टनरशिप ब्रेक्स की। दूसरी तरफ अगर हार्दिक पांड्या ने जो आज बॉलिंग की, जो सेकंड लास्ट ओवर उनका था बहुत बढ़िया ओवर था, जिसमें सिर्फ उन्होंने 4 रन दिए, 2 अपॉर्चुनिटी उन्होंने क्रिएट की थी, कैचेस किए लेकिन कैच नहीं लपक पाए जो फील्डर्स है। और कल की साधारण फील्डिंग हम देख सकते हैं, इंडिया के स्टैंडर्ड के हिसाब से ये बहुत ख़राब फील्डिंग रही। और जिस तरह से कैचेस उन्होंने छोड़े, जिस तरह से रनआउट्स छोड़े, जो इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसे कैचेस अगर आज छोड़ेंगे तो मैच जीतना भी बड़ा मुश्किल होता है। और जो कैचेस पकड़े विराट कोहली ने और हार्दिक पांड्या ने जो पकड़ा, वो क्लेवर की फील्डिंग होनी चाहिए जो उन्होंने इंटेंट दिखाया उस वक्त। लेकिन जो आसान से कैचेस है वो बिल्कुल आराम से गिर गए उनके दोनों। हार्दिक पांड्या ने 2 कैच छोड़े, बहुत ईजी कैच, तो और वो कैचेस थे बेन स्टोक और सैम करन को 22 रन पे उसने कैच छोड़ा और अंत वो 95 पे नाबाद गए। अगर वो कैच लिया होता तो कुछ स्टोरी कुछ और ही होती। उसके बाद कप्तानी जो है विराट कोहली की वो भी बढ़िया रही, कुछ खास। अंत वो थोड़ा से हो गए थे, नर्वस हो गए थे जब आखिर में 18 गेंदों में कोई 27 रन की ज़रूरत, इतनी की ज़रूरत थी, तो वहाँ पे वो थोड़े से नर्वस दिखे विराट कोहली। लेकिन उस वक्त रोहित शर्मा जिस तरह हार्दिक पांड्या के साथ और भुवनेश्वर कुमार के साथ वो बातचीत कर रहे थे, जिस तरह से वो अपने कूल इंटेंट दिखा रहे थे रोहित शर्मा, वहाँ पे थोड़ा पैनिक हो गए थे विराट कोहली। जिस तरह से शार्दुल ठाकुर के एक ओवर में 18 रन आए, जहाँ से मोमेंटम शिफ्ट हुआ इंग्लैंड की तरफ, वहाँ थोड़े जो जिस तरह से कोहली की कप्तानी पे वहाँ पे थोड़ा वो अग्रेसिव दिखे विराट कोहली और वो पैनिक करने वाले थे। लेकिन रोहित शर्मा बीच में मौजूद थे। जिस तरह रोहित शर्मा फिर हार्दिक पांड्या को सेकंड लास्ट ओवर में हर बॉल पे वो गए समझाने के लिए कि कैसी गेंदबाजी करनी है, क्या लेंथ रखनी है, जो अच्छा वर्क किया। और लास्ट में जो एग्जीक्यूशन किया नटराजन ने, ज़बरदस्त यॉर्कर, हर गेंद उन्होंने आके फेंकी, यॉर्कर लेंथ पे फेंकी, जिस तरह से उन्होंने एग्जीक्यूट किया यॉर्कर, उसको ड्यू भी थी लेकिन बढ़िया गेंद। वो लास्ट के 2-3 ओवर ज़बरदस्त रहे इंडिया की तरफ से और सीरीज़ अपने नाम की। टेस्ट सीरीज़ जीते, T20 सीरीज़ जीते, ODI सीरीज़ जीते और बढ़िया रहा ये सफ़र रहा। इस पर हम कल की चर्चा करेंगे पॉजिटिव क्या रहे इंडिया के। इससे पहले आप चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी बजा दीजिए। अब हमारे पेज जो है स्पोर्ट्स न्यूज़ 18 को फॉलो